अब मैं आपको अवधी ग्रेवी प्रीमिक्स सिखा रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जियाँ इससे बनती हैं। मैंने 1 टेबलस्पून मस्क मेलन सीड्स, जिसे खरबूजे के बीज कहा जाता है, वो कढ़ाई में ले लेती हूँ। 1/4 कप काजू के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा, आधा कप ब्लांच किए हुए बादाम। दोस्तों मेरे पास ये बादाम के फ्लेक्स है तो मैं वो ले लेती हूँ। आपको बादाम, जो सूखे हुए बादाम आते हैं, वो लेने हैं। इस प्रकार के सूखे हुए बादाम के फ्लेक्स बहुत ही आसानी से आपको कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्रीमिक्स के अंदर आप जो भी बादाम यूज करें वो एकदम ड्राई होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रीमिक्स बिगड़ जाएगा। 3 टुकड़े दालचीनी, जिसे सिनेमन भी कहा जाता है, 6 पीस लौंग, 1 पीस जावित्री। सारी सामग्री को धीमी आंच के ऊपर रोस्ट कर लेंगे। 2 पत्ते तेज पत्ता, जिसे बे लीफ भी कहा जाता है, वो डाल देंगे। मैं ये तेज पत्ता है उसको टुकड़ों में कर लेती हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से ये रोस्ट हो जाएंगे। आधा मिनट हो चुका था और सारी सामग्री अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। हमेशा आप कसूरी मेथी को इस प्रकार से आंच बंद करने के बाद ही ऐड कीजिएगा, जिससे कसूरी मेथी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और वो बिल्कुल भी जलेगी नहीं। कसूरी मेथी को डालने के बाद में इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं सारी सामग्री को ठंडा कर लेती हूँ और फिर आगे की तैयारी करेंगे। सारी सामग्री ठंडी हो चुकी थी और मैंने उसे मिक्सी के जार में ले लिया है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से पाउडर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून सूखी हुई हरी मिर्च। आप तीखापन अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, पर अवधी क्यूजाइन की ग्रेवी बहुत ही तीखी नहीं होती है, वो माइल्ड होती है। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, पहले हमने ग्राइंड करते समय 2 टेबलस्पून डाला था और अभी 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। टोटल मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने सारी सामग्री को ग्राइंड कर लिया है, इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया ग्रेवी का प्रीमिक्स तैयार हुआ है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। ये मुझे पसंद है इसके लिए मैं डाल रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। ग्राइंड करते समय नमक डालना मैं भूल गई थी तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ, पर आप जब भी प्रीमिक्स बनाएं तभी ग्राइंड करते समय नमक ऐड कीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमने ये जो प्रीमिक्स तैयार किया है वो प्रीमिक्स 3 महीना बाहर और 6 महीना फ्रीज में बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर या तो फिर जिपलॉक बैग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। हमारा अवधी ग्रेवी प्रीमिक्स बनके तैयार है। अब मैं आपको इसमें से सब्जियां सिखा देती हूँ। हमने जो अवधी ग्रेवी का प्रीमिक्स बनाया था उसमें से ये देखिए दोस्तों, मैं 1.5 कप जितना प्रीमिक्स तैयार हुआ है। तो मैं इसमें से आधा प्रीमिक्स अभी लेती हूँ और आधा प्रीमिक्स मैं बचा के रखूंगी। उसमें से मैं आपको दूसरी सब्जी बाद में सिखाऊंगी। ये जो आधा प्रीमिक्स है उसे मैं मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। मैंने 3/4 कप प्रीमिक्स लिया था तो इसके अंदर मैं 1.5 कप दूध डाल देती हूँ। जितना प्रीमिक्स लेना है उससे डबल हमें दूध लेना है।
सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। ग्रेवी का जो प्रीमिक्स है वो रेडी हो चुका है। अब हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, उसको मैं नाइफ की सहायता से कट कर लेती हूँ और इस प्रकार से जो पोटैटो पीलर आता है उसकी मदद से इसे स्कूप कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आप तैयार कीजिएगा। इस प्रकार से पोटैटो पीलर से इसे स्कूप करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से ये स्कूप हो जाएंगे। हमने आलू को बॉईल करके लिया है, तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा जिससे आलू बिल्कुल टूटे नहीं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे आलू तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो स्टफिंग भरने वाले हैं वो तैयार कर लेंगे। मैंने 50 ग्राम पनीर ले लिया है, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू और किशमिश, 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच मिर्ची का पेस्ट, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। सारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। अब ये जो स्टफिंग तैयार हुआ है उसे मैं आलू के अंदर स्टफ कर देती हूँ और आलू का जो ऊपर का टोच है जो हमने काट के रखा था उसे आलू के ऊपर ढक देंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे तैयार कीजिएगा। सारे आलू तैयार हो चुके हैं। अब इसके लिए जो स्लरी बनानी है वो बना लेते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और उसके अंदर आधा कप पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसकी पतली स्लरी बनानी है। ये देखिए दोस्तों, ये स्लरी तैयार हो चुकी है। अब मैं हमने जो आलू तैयार की हैं उसके ऊपर टूथपिक लगा देती हूँ। अब ये जो आलू है उसे मैं स्लरी के अंदर कम्प्लीटली डिप कर लूंगी और इसे तल लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब मैं आलू को स्लरी के अंदर डिप कर लेती हूँ और इसे तल लेंगे। इस प्रकार स्लरी के अंदर डिप करने से आलू बिल्कुल भी छूटेंगे नहीं और स्टफिंग बहुत ही बड़ा तरीके से अंदर रहेगा। ये देखिए दोस्तों, आलू बहुत ही बड़ा तरीके से तल चुके हैं। मैं बिल्कुल इसी प्रकार से सारे आलू तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। अब हम सब्जी बना लेते हैं। मैंने एक पैन के अंदर जो सब्जी का स्टफिंग है वो डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप क्रीम, मैंने यहाँ पे जो अमूल का क्रीम आता है वो लिया है, पर अगर आप चाहें तो आप घर की मलाई का भी उपयोग कर सकते हैं। सारी सामग्री को मैं 1 मिनट के लिए उबाल लेती हूँ। 1 मिनट हो चुका है और ग्रेवी बहुत ही बड़ा तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और सब्जी को असेंबल कर लेंगे। मैं बोल के अंदर हमने जो आलू तैयार किए हैं वो रख दूंगी। आलू के ऊपर जो टूथपिक लगाई है उसे निकाल लेंगे और प्लेट के अंदर उसे रख देती हूँ। उसके ऊपर जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो रख देती हूँ। ऊपर मैं वर्क से सजा देती हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर ये शाही सब्जी है इसलिए हम इस प्रकार से इसे सजाएंगे। ऊपर मैं एक चेरी डाल देती हूँ। थोड़े से क्रीम से सजा देंगे और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए। वैसी शान अवध हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। अब मैं आपको अवधी ग्रेवी का प्रीमिक्स में से मखमली कोफ्ते की रेसिपी सिखा रही हूँ। मैंने 4 टेबलस्पून चीज ले ली है और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके अंदर मैं 50 ग्राम पनीर ले लेती हूँ और इसे ग्रेट कर लेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ पुदीना, आधा टीस्पून चाट मसाला। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
इसके अंदर चीज हमने उपयोग किया है जो उसमें नमक होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रही हूँ। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है। हमारा कोफ्ते के लिए जो मिश्रण है वो रेडी हो चुका है। अब हम कोफ्ते का जो आउटर लेयर है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप आलू लिए थे जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है, उसे मैं प्लेट में ले लेती हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून मैदा। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। हमारा कोफ्ते का जो आउटर लेयर है वो रेडी हो चुका है। आलू का जो मिश्रण है उसमें से मैं छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 5 बॉल्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं और एक छोटा सा कोफ्ता रेडी होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसके भी गोले तैयार कर लेंगे। हमारा आलू का मिश्रण और स्टफिंग दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। आलू का जो मिश्रण है उसे मैं हथेली पे थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ और उसके अंदर हमने जो स्टफिंग का मिश्रण तैयार किया है वो भी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से इसे तैयार करेंगे और मैं इसे ओवल शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, मैं प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैदा ले लेती हूँ और उसके अंदर कोफ्ते को रोल कर लेती हूँ, जिससे हम कोफ्ता तलेंगे तो वो बिल्कुल भी छूटेगा नहीं ऑयल में। सारे कोफ्ते के ऊपर अच्छे से मैदा लगा देंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैं इसे अब तल लेती हूँ। एक साथ में बहुत सारे कोफ्ते नहीं तलेंगे, 1-2 कोफ्ते डालेंगे और इसे तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। हमारा कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम सब्जी बना लेते हैं। अवधी ग्रेवी का जो प्रीमिक्स बच गया था उसमें से मैं आपको अब ये सब्जी सिखा रही हूँ। प्रीमिक्स बच गया था उसे मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। उसके अंदर मैं 1 कप दूध डाल देती हूँ और आधा कप पानी ले लेती हूँ। सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। मैंने मिश्रण को चर्न कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा मिश्रण तैयार हुआ है। अब मैं आपको सब्जी सिखा देती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर जो मिश्रण तैयार किया है उसे डाल देंगे। मिक्सर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और जो भी बचा हुआ सब्जी का मिश्रण है उसको अच्छे से क्लीन करके कढ़ाई में डाल देंगे। 1/4 कप क्रीम, अगर आप चाहें तो यहाँ पे घर की मलाई का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने जो अमूल का क्रीम आता है वो लिया है। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुकी है और सब्जी का मिश्रण बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। हमारी अवधी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है और कोफ्ते भी तैयार है। अब मैं आपको सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने सर्विंग प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैं कोफ्ता डाल देती हूँ और ऊपर से हमने जो ग्रेवी तैयार की है वो डाल देंगे। ऊपर मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल देती हूँ। मेरे पास ये चेरी टमाटो हैं तो वो रख देती हूँ और बीच में मैं थोड़ा सा पुदीना डाल देती हूँ। आप चाहें वैसे ये सब्जी को सजा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस अवधी ग्रेवी में से मखमली कोफ्ता बनके तैयार है। आप इसे बनाइए और अपने सारे घर वालों को खुश कर दीजिए।